शीतल वो पूछ रहे हैं आज तक जनगणना तो नहीं हुई। सवाल लीजिए ना, पीसीआर सुन देख लीजिए कि एंकर कहाँ जा रहा है। सवाल लाइए कि आज तक जनगणना तो नहीं हुई, घुसपैठियों की गणना कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बिहार में जो गणना की गई उसमें भी तो ये हमारे तो चुनाव आयुक्त तक ने घुसपैठियों की बात की थी, लेकिन कितने निकले। हम एक ट्रेंड देखें, ये घुसपैठियों का बयान जैसा अभी आपके एक सवालकर्ता ने ठीक ही कहा कि हो सकता है कि एसआईआर पर बातचीत का डाइवर्जन करने के लिए इसका उपयोग किया जाए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में तो खैर अनिश्चित हो नहीं सकते। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगाया था, और इसके पहले उन्होंने सड़कों पे नमाज पढ़ने वाला इशू बड़ा किया था उत्तर प्रदेश में। इसके पहले उन्होंने मदरसों और मस्जिदों पर उनके एक मंत्री हैं जो मन में आता सो बोलते हैं, रघुराज सिंह का उनका बयान सुन लीजिए तो कैसे वो संविधान के तहत मंत्री हैं, ऐसा बयान देकर ये भी कमाल ही है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे कमाल हो रहे हैं। यूएपीए पे, सीएए पे जो यूपी में हुआ, दर्जनों जगह लाठीचार्ज और हिंसा और बहुत से लोग पकड़े धकड़े गए, मारे पीटे गए, मुकदमे लगाए गए, वो सब अपनी जगह। तो हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं। नहीं, इसमें देखिए हम बिल्कुल आसान सवाल, मूल सवाल पर बात करते हैं। 3 सवाल मुझे आपसे पूछने। पहली बात, अरे भाई घुसपैठिया इतनी बड़ी समस्या है और है समस्या, मैं मानता हूं ये गंभीर समस्या है। देश में संसाधनों की कमी है और हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है शीतल भाई। तो आंकड़ा क्यों नहीं है हमारे पास और कब तक आएगा? ये एक टाइमलाइन तो होनी चाहिए ना इस पर तय। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो इस तरह का कोई आंकड़ा है नहीं। देश में भी कहाँ है? देश में भी नहीं है। दिल्ली के करीब नोएडा वगैरह में कुछ बस्तियों के आसपास बांग्लादेशियों की बातें होती हैं, उससे अतिरिक्त कहीं नहीं। ये जिले जिले में करने का तो मकसद सिर्फ इतना है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार का जो रवैया रहता है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जाए, उससे वो हिंदू खुश होता है जैसे सांप्रदायिकता की आंच में हमने तैयार किया है, और जो मतपेटी तक इनको लेके जाता है और इनका प्रचार करता है। ये तो बिल्कुल राजनीतिक मामला है। और आप ये जानिए कि अभी इस दिल्ली से कुछ घुसपैठियों को बांग्लादेश जबरदस्ती नावों के जरिए छोड़ा गया था। नहीं, अब ये जो पहचान की जाए, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बिहार में अब हम चिन्हित कर लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बिहार में, सुनिए ना शीतल भाई, कि बिहार में अब नई सरकार बन गई है, हम चिन्हित कर लेंगे। तो भाई पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? और अगर बिहार में गृह मंत्रालय करेगा तो यूपी में योगी सरकार क्यों कर रही है? गृह मंत्रालय ये काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं, मैं गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने काम किया, उसका संदर्भ बहुत जरूरी ले लीजिए। हाँ, इन्होंने 12-15 लोगों को नाव से जबरदस्ती रात में सुंदरबन के आगे छोड़ दिया था, वो बांग्लादेश पहुंच गए थे। उसमें से 4 लोगों के मुकदमे में हाई कोर्ट ने इनको हैबियस कार्पस मूव किया है। एक में सुप्रीम कोर्ट से जाके इनको रेमेडी लेनी पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को। 3 मुकदमे असम में है। यानी बहुत सारे, वो बिल्कुल सही कोई कह रहा था कि बंगाली बोलने वाले हर व्यक्ति को, और अगर वो मुसलमान है, बांग्लादेशी मान लेना भी एक प्रवृत्ति है हमारे, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक में है। और इससे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हम पैदा कर लेंगे। सच्चाई ये नहीं कि हम लोकल राजनीति में क्या चीजें कर रहे हैं और इससे क्या फायदा ले रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का जो आपने जिक्र किया, और आपको अच्छी खासी समझ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, रिश्तों की, मैं हमारी जो प्रत्यर्पण संधि है उस पर नजर डाल रहा था। 2013 में जो समझौता हुआ, लागू हो गया 23 अक्टूबर 2013, वो तो अपराधियों के लिए और भगोड़ों के लिए है। उसमें दिस ट्रीटी इज नॉट एप्लीकेबल टू द डेपोटेशन ऑफ ऑर्डिनरी इलीगल इमिग्रेंट्स। उसके लिए उनके गृह मंत्रालय के साथ कदम ताल करनी पड़ेगी हमारे फॉरेन ऑफिस को। 1946 की एक्ट के तहत वो ले लेंगे सारे। वो कहेंगे आइए जी, अच्छा जी 2 करोड़ हैं हमारे वाले, आने दो आने दो। अरे हमने जो 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को मोदी जी के समय में समझौते के तहत दी थी, वहां रहने वाले करीब 6600 लोगों को तो हमने अंदर ले लिया था अपने में। हमारे फैसले कमाल हैं। कहीं हम इस पर राजनीति करते हैं और कहीं हम जब फैसले करते हैं तो क्या करते हैं। अरे ये समस्या दुनिया में उन सब जगहों पे है। यूरोप में 40 लाख से ज्यादा इस तरह के लोग हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। अमेरिका में 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन इस पर राजनीति कर रहा है, भारत वगैरह लोगों को कुछ भेज दे रहा है, लेकिन ये सब सिंबॉलिक है। जितनी बड़ी संख्या 1.5 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते अपने पूरे 4 साल। अच्छा, आखिरी सवाल शीतल भाई, क्योंकि आप गांव देहात से जुड़े हैं, वहीं रहते भी हैं, तो आप नब्ज जल्दी पकड़ लेते हैं। ये घुसपैठियों को कैसे पकड़ेगी योगी सरकार?
अगर ये कह रहे राशन कार्ड बने हुए हैं, आधार हैं, सारी चीजें, अभी तक भाई कोई भी आदमी आपके गांव में आकर कोई बसे, मेरे गांव में, मैं बागपत का रहने वाला हूं, मेरे गांव में आके बसेगा वो तो पता लग जाएगा ना सरपंच को, प्रधान को, गाँव कि भाई में कोई आया है, यूं कौन एकदम, आया, एकदम, वो पता लगेगा। तब एकदम। उनकी तहकीकात नहीं हुई, पहचान नहीं हुई कोई, अब हम कैसे पकड़ेंगे? ये कुछ नहीं, थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा, इससे मुस्लिम बस्तियों वगैरह में पुलिस कार्रवाई करते हुए हम देखेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर होगा, कुछ दिखाने की कोशिश करते हुए कहीं कुछ मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव लोग होते हैं जो प्रमोशन वगैरह के लिए कुछ ऐसी चीजें करके एक दिखाने की महीने में एसआईआर कर सकते हैं। आखिरी सवाल, अनंत बोर से थानेवासी हैं शीतल भाई, वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार अगर एक महीने में घुसपैठियों की शिनाख्त कर दे तो मान लेंगे कि बीजेपी सरकार वाकई गंभीर है। टाइमलाइन होनी चाहिए ना, पूरे देश में करा दो पहचान। नहीं, अरे पूरा प्रोसेस होना चाहिए। अभी कोई प्रोसेस नहीं, एक पॉलिटिकल बयान है, हल्ला गुल्ला मचेगा, मुसलमानों में थोड़ी सी खलबली मचेगी, उनके रिएक्शंस आएंगे, वो बीजेपी के लिए वोट बैंक तैयार करेंगे। बहुमत आबादी तो बीजेपी के पक्ष की है भाई, 82-83% लोग नॉन मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है करीब 81%, तो जाहिर है कि इससे कौन कॉबल अप होगा। तो घुसपैठियों पर निशाना, राजनीति का नया तराना, कितनी हकीकत कितना फसाना, जमीन पर क्या उतरेगा, समस्या ये देश के लिए है। इससे निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, या राजनीति जारी रहेगी? घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।